हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले यानी इसके पहले जो आपको वीडियो मिला होगा उसमें हमने जो 15 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट को जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का, उसके बारे में डिस्कस किया था। और ये जो हम डिस्कस करने वाले हैं तो ये हमारा 15 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट का यानी क्वेश्चन पेपर है, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस एग्ज़ाम में यानी इस क्वेश्चन पेपर में, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस शिफ्ट में। और इस शिफ्ट में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो हमारे थोड़े से टफ देखने को मिल रहे हैं, यानी हार्ड करंट अफेयर्स इस शिफ्ट में पूछी गई हैं। और देखते हैं क्या लेवल कल का रहता है। तो देखिए, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो हो सकती है थोड़ी सी आपको यहाँ पर विजिबिलिटी कम दिख रही होगी, कि जैसा हमको मिल पाया वहाँ से वैसा ही हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, आप केवल सुनते जाइए अगर आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर क्वालिटी डिम है इस क्वेश्चन पेपर की। तो भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो इनकी जो संख्या है वो है 5, यानी 5 जो राज्य हैं भारत के वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। और एक बार फिर से देखिए, करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया और इस बार पूछी गई निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो इससे पहले हमने हंगरी की देखी और अब पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा पूछी गई और ये है जिलाटी। तो ZLOTY यानी जिलाटी पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो यानी कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, यानी सबसे छोटा यूनियन टेरिटरीज कौन है। तो ये है हमारा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, छात्र परिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए, ये लॉन्च किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। इस कैंपस पावर नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो ये हमारा इजी क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, यानी कि जब जो महात्मा गांधी है उनकी जयंती को हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा का मकबरा यानी दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका जो मकबरा है वो स्थित है कोच्चि केरल में, वास्को डिगामा, क्योंकि गोवा में पुर्तगालियों का शासन रहा और साथ ही साथ ये कालीकट के तट पर उतरा था जब 1498 में भारत आया था। कौन? वास्को डिगामा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। और देखिए, एक बार फिर से पूछा गया और पिछली ही यानी जो हमने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस किया था और वहाँ पर पूछा गया था नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। और वहीं पर हमने आपको बताया था कि जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और देखिए, वही क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में आपसे पूछ भी लिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है। तो देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहा और कई सारे स्टूडेंट्स ने इसका क्वेश्चन यहाँ पर गलत टिक किया होगा। लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति में काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, लेकिन यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझना है कि देखिए, लोकसभा सत्र और 3 सत्र होते हैं और यहाँ पर सत्र को स्थगित करने की बात की गई है। और इसे ही हम अगर एक सिंपल वर्ड में कहें तो इसे ही हम सत्रावसान कहते हैं, यानी जो सत्र है उसको स्थगित और इसको करता है भारत का राष्ट्रपति। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही पूरे सत्र का जो सत्रावसान है वो किया जाता है। और वही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आपको यहाँ पर डायरेक्ट वर्ड ना देकर ये कह दिया गया कि लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है। अब आता है अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बुक पूछी गई है जैसे उस बार पूछी गई थी। तो प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ये ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है। समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल पैटर्न में परिवर्तन, तटीय रेखा में परिवर्तन। तो ये सभी ही ग्लोबल वार्मिंग के कारण है यानी परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, थॉमस कप है, उबेर कप है, ये सभी आपके बैडमिंटन से रिलेटेड जो कप हैं वो दिए हुए हैं। और देखिए, यहाँ पर कुछ हिंदी के क्वेश्चन है और फिर हम जीके का क्वेश्चन आता है सीधा हमारा 42 नंबर पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था किस मुद्रा में। तो देखिए, गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था उसे हम धम्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में ये उपदेश दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो हरिसेन किसके दरबार में थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। अगला क्वेश्चन है, जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो देखिए, जजिया कर पहले शुरू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और फिर इसको अकबर ने हटा दिया था, यानी जब अकबर का शासन आया तो अकबर ने इसे हटा दिया, लेकिन फिर से औरंगजेब ने इसको लगा दिया था दोबारा, जजिया कर, जो कि गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला एक कर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? यानी अंग्रेजों ने सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वो क्या दिया? तो ये की थी रेलवे की शुरुआत, और इसे एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है काफ़ी इजी, पंचतंत्र की जो कथाएं हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो पंचतंत्र की जो कथाएं हैं ये लिखी गई हैं विष्णु शर्मा के द्वारा। तो विष्णु शर्मा के द्वारा ये कथाएं लिखित हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए, थोड़े से लंबे लंबे क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था? यानी आपको कारण बताना है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्यों शुरू किया था। तो ये शुरू किया था नमक कानून तोड़ने के लिए, जो दांडी मार्च है उसके लिए ही इस आंदोलन को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था? यानी जो 1857 में विद्रोह हुआ उसका क्या परिणाम निकला? तो इसका परिणाम ये निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां हैं ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दी गई। यानी पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास शक्तियां हुआ करती थी, इनको ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। तो ये हमारे क्वेश्चन है। फिर हम और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, पिछले में पूछा गया था बम्बई से जो सिंध प्रांत है उसको किस अधिनियम द्वारा अलग किया गया था, और इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को, यानी बर्मा जो कि म्यांमार है, तो इसको भारत से अलग किया गया था, किस अधिनियम के तहत? तो इसका भी सही आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, क्योंकि जो भी कल एग्जाम होना है उसमें 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो सुभाष चंद्र बोस ने ही इसका गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो देखिए, अंतःस्थलीय का मतलब है पूरी तरीके से स्थल से घिरा हुआ, और ये है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर ही सबसे बड़ा अंतःस्थलीय निकाय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो देखिए, स्वतंत्र भारत का जो पहला भारतीय गवर्नर जनरल था वो थे सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी ही स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, और एक बार फिर देखिए जीएमटी टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। उसमें पूछा गया था कितने घंटे आगे है, और यहाँ पर पूछा गया है इसका फुल फॉर्म क्या है जीएमटी का। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो इसे ही हम जीएमटी टाइम कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम को। अगला क्वेश्चन है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम जानते हैं क्रूड, यानी कि अशोधित जन्म दर। तो जो 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या होती है उसे हम क्रूड जन्म दर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देखिए, जो सागौन के जंगल हैं ये आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, एमपी में, और सबसे ज़्यादा जो वन है वो भी एमपी में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? विश्राम, परीक्षण, या अंत, या प्रस्फोट? तो सही आंसर होगा प्रस्फोट, यानी कि फटना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो आगे कुछ क्वेश्चन है जो हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी कि एम्प्लॉयर है? तो यहाँ पर बात की जा रही है प्राथमिक क्षेत्र की। तो देखिए, जो प्राथमिक क्षेत्र है वही भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी कि एम्प्लॉयर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए आरंभ स्थल के रूप में चुना गया? यानी किस राज्य से ये जो हरित क्रांति है उसकी शुरुआत की गई? तो इसकी की गई पंजाब राज्य से। तो पंजाब राज्य से ही हरित क्रांति को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया, और ये कितनी बैंकें थी? तो इनकी संख्या थी 14। तो जो देखिए 14 बैंकें हैं, इनको यहाँ पर नेशनलाइज किया गया 1969 में। अगला क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद
किस उद्योग को विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? तो यहाँ पर सही आंसर होगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए अब तो योजना आयोग है नहीं, इसकी जगह यहाँ पर नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग यहाँ पर आ गया और योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे वे श्री मोन्टेक सिंह आहलूवालिया। तो श्री मोन्टेक सिंह आहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। तो 62 क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व को जोड़ा गया? तो इसमें देखिए जो जोड़ा गया था वो था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को यहाँ पर जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपको बताना है कौन कौन से मौलिक कर्तव्य। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित करना यानी सुरक्षा करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, ये भी हमारा है। यानी ये सभी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? तो देखिए ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था पीईटी एग्जाम 2021 की शिफ्ट 1 की परीक्षा में और सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। अब आगे के जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर है हमारा यहाँ पर जीके का क्वेश्चन। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी देकर रवाना किया गया? तो सही आंसर होगा नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच में ही भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाई गई। और यहाँ पर देखिए जून 2022 का करंट अफेयर्स पूछा गया है। पिछली शिफ्ट में हमने जुलाई और अगस्त का करंट अफेयर्स देखा और यहाँ पर जून में यानी लास्ट 3 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो ज़्यादा यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत ने दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के लिए 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में किसे दी हैं? तो ये भी दी हैं देखिए नेपाल को। तो नेपाल को ही यहाँ पर ये गिफ्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले 94 क्वेश्चन और यहाँ पर देखिए नीचे थोड़ा सा 1 मिनट। तो नीचे अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो है 93। तो 93 पर तो रीजनिंग का क्वेश्चन है। फिर आता है 94 और 94 में है यहाँ पर कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किसने किए हैं? तो ये किए हुए हैं यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। तो इसी के द्वारा यहाँ पर जो समझौता है वो यहाँ पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है? तो ये जो नारी को नमन योजना है ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो ये हिमाचल प्रदेश की एक योजना है नारी को नमन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना देने की शुरुआत की है? तो ये की है कर्नाटक ने। तो कर्नाटक के द्वारा ही 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की शुरुआत की? तो ये की यूके ने यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ ही भारत ने इस कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की यहाँ पर घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 और ये है किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा। तो जो पहले योजना आयोग हुआ करता था फिर उसे नीति आयोग बनाया गया और उसी के द्वारा ये एक रिपोर्ट है इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट, इसको यहाँ पर जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो ये बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर शंपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो ये किया है वाराणसी, जो कि नरेंद्र मोदी का एक संसदीय क्षेत्र है। तो इसीलिए वहीं पर 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और
यहाँ पर शिलान्यास किया गया। तो देखिए ये हमारे क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पर पूरे क्वेश्चन नहीं है, लगभग 43 क्वेश्चन अगर 50 में हम कहें तो ये यहाँ पर हमको मिल पाए हैं। और कुछ क्वेश्चन और भी थे जो हम आपको ऐसे ही यहाँ पर बताए दे रहे हैं वन लाइनर फॉर्म में, और ये सभी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में इस एग्जाम में पूछे गए। तो देखिए सरकारिया आयोग से क्वेश्चन था कि सरकारिया जो आयोग है ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है केंद्र राज्य संबंध से, तो केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है सरकारिया आयोग। और फिर आया था जो आर्टिकल 245 के बारे में किससे संबंधित है, तो ये संसद के कानून बनाने से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया प्रकाश वर्ष से हम किसको नापते हैं। देखिए इसके नाम में वर्ष होता है, इससे आप ये ना समझे कि ये समय का मात्रक है, ये आपका खगोलीय दूरी का मात्रक है। और ऑप्शन दिया हुआ था तारकीय दूरी, तो वही हमारा सही आंसर था। तो उसके बाद आता है सबसे बुद्धिमान जो मैमल्स है या सबसे बुद्धिमान जो स्तनधारी है वो कौन है, और कई सारे वहाँ पर ऑप्शन थे। तो उसमें जो डॉल्फिन है वो यहाँ पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी माना जाता है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और हमारे क्वेश्चन थे, यानी पौधों का विकास प्रकाश की जो यानी प्रकाश पर निर्भर करता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था प्रकाश की मात्रा से रिलेटेड। और उसके बाद था जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनमें किसका यूज किया जाता है, खाना बनाने के लिए जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनमें किसका यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है टेफ्लॉन का यूज। तो ये हमारे कुछ और क्वेश्चन थे, यानी जो हमें वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में नहीं मिल पाए, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पूछे गए। आप जब देखेंगे आप इस क्वेश्चन पेपर को तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही वीडियो यहाँ पर आपको मिल चुके हैं, आप अच्छी तरीके से देखें, इनका एनालिसिस करें। और कल भी हमारी 2 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम होना बाकी रह गया, तो देखते हैं कैसा लेवल कल का रहता है, और उन क्वेश्चन पेपर को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।